नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हम जीवन में नाकाम क्यों रहे? हम जब सही थे, न्याय के लिए लड़ रहे थे, नैतिक थे, तब हम क्यों हारे? हम मेहनती थे, हम जो कर सकते थे हमने ईमानदारी से किया, दूरदृष्टि वाले भी थे, फिर क्यों हारे? इस तरह के प्रश्न हमारे जीवन में अक्सर उठते हैं जब हमें असफलता मिलती है। और इसे समझने के लिए हमें स्पार्टाकस के उस अंतिम हिस्से पे जाना है, आज हम लोग जिस पर चर्चा करने जा रहे हैं कि मनुष्य के जीवन में एक दृष्टि ऐसा नहीं कि कोई एक ही किताब आपको हर दृष्टिकोण समझा सकती है, लेकिन इस जो मूलभूत प्रश्न है, जब आप सही होते हैं, न्यायपूर्ण होते हैं, ईमानदार होते हैं, नैतिक होते हैं, मेहनती होते हैं और फिर भी अगर आप निराशा होती है, आप असफलता मिलती है, तो फिर आपके सामने जीवन के अर्थ की दिक्कत आती है कि इस नाकाम जिंदगी में कैसे अर्थ की तलाश करें। जैसा कि हम लोगों ने कहानी में देखा था कि एक छोटा सा बच्चा गांव से आया, उसे उठा ले गए लोग, फिर उसको काम करवाया उन्होंने खानों में। फिर वो धीरे धीरे पहुंचते पहुंचते वो एक ऐसे बाड़े में पहुंच गया जहां पर मनोरंजन के लिए उनको लड़ाया जाता था। आगे के 3 वीडियो में आपने इसको देख समझा होगा। इसके बाद क्रांति होती है। एक दिन ऐसा आता है कि उनको लगता है कि हम लोग इस चीज को नहीं सहेंगे और पूरे ग्लेडिएटर मिलकर क्रांति कर देते हैं स्पार्टाकस के नेतृत्व में। अब वो दौर आता है कि जब ये लगातार लड़ाइयां जीत रहे थे और लड़ाइयां जीतते जीतते फिर एक समय ऐसा भी आया कि ये हार जाते हैं। हारने के बाद उसमें जो अंतिम उनका यहूदी जिसके डेविड जो स्पार्टाकस का साथी था, उसको सलीब पे लटकाया गया है और सलीब पे लटकाने के बाद वह बुदबुदाता है, कुछ बड़बड़ाता है। तो वो अंतिम गुलाम था जिसको सलीब पे लटकाया जा रहा था। तो लोग सोचते हैं, लगता है कि दया की भीख मांग रहा है, लेकिन अब देखिए इसमें लाइन आती है जहां पे इसका पहले का लेक्चर खत्म हुआ था। वो चीखा था, स्पार्टाकस स्पार्टाकस, हम लोग क्यों नाकाम रहे? ये सवाल उसका है, क्योंकि उसने उसे पूरी आशा थी कि हम जीतेंगे और इस सवाल उसमें कोई अंतिम है वो कि अंतिम गुलाम विद्रोही वो मर रहा है। अब देखिए, इस चीज को समझने के लिए लेखक कहता है कि उसके जीवन में 4 युग आए थे। अब डेविड की बात हो रही है। पहला तो युग था जब उसे कोई ज्ञान ना था। दूसरा वह था जब उसे ज्ञान हुआ और वह युग घृणा से भर गया, उसके अंदर घृणा ही घृणा रह गई। तीसरा आशा का युग था और उसकी आशा दूर हो गई और उसने अपने जैसे दूसरे मनुष्यों के लिए गहरा प्यार, साथी के साथ मोहब्बत और अंत में उसने हार देखी। अब इस 4 युग के आधार पे हम समझेंगे। शुरू में जब डेविड छोटा था तो उसको दुनिया ज्ञान नहीं था, जैसे हम सबके साथ होता है। हम खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, जा रहे हैं, कौन बराबर है कौन छोटा है पता नहीं रहता। लेकिन जब उससे उबरता है, वो जब उसका जीवन का दूसरा युग आता है, उसे पता लगा वो गुलाम है। उसे पता चला कि आसपास के जो सिस्टम है वह उसे जीने नहीं दे रहे हैं, मतलब उसे बहुत कष्ट दे रहे हैं। जैसे उसने कहा कि उसका पिता लोहार थे, किसान थे। ये सब लोग जब कमाते थे तो एक हिस्सा सरकार वो शासन ले लेता था, कुछ और लोग ले लेते थे। तब वो दुनिया में घृणा से भर गया क्योंकि गुलाम था, उसके पिता गुलाम थे। तो ये युग उसकी निराशा का युग था। और उसमें जब और हम सबके साथ कभी कभी होता है कि जब बच्चे आप रहते हैं तो आपको दुनियादारी नहीं पता। लोग कहते हैं ना कि पालने में हर आदमी राजकुमार होता है, उसी तरह उसके साथ। अब दूसरा युग आया तो घृणा से भर गया और तब उसे दुनिया के यथार्थ के बारे में पता चला और परिस्थितियां ऐसी बनी कि वह वहां पहुंच गया जहां पर स्पार्टाकस जैसे गुलाम वहां पहुंचे थे। अब देखिए, उसमें कहा था अपने जीवन के दूसरे युग में ऐसा ही हो गया था और उन्हीं दिनों एक थेसिस गुलाम कापुआ के स्कूल में लाया गया। ये अजीब सा आदमी जिसकी बड़ी नर्म मीठी आवाज थी, नाक टूटी हुई थी, आंखें गहरी थी, काली काली थी। इस तरह इस ग्लेडियर की मुलाकात स्पार्टाकस से होती है। अब दूसरा दौर उसका चल रहा था जिसमें निराशा था, दुनिया से नफरत करता था क्योंकि उसे उसका अभाव में रहा, उसे सिखाया जा रहा है दूसरों को मारना है। अब उसका तीसरा युग आ रहा है।
हमारे जीवन में जब बहुत संघर्ष होता है, बहुत दुख होता है, तो हमें जो आशा दिखती है, या ऐसे कह सकते हैं कि जब हमारे आसपास अच्छे लोग होते हैं या हम अच्छे गुणों के बारे में विचार करते हैं, तब एक आशा जगती है। और ये आशा इसको जगी स्पार्टकस के मिलने का। अब जैसे कुछ बातों का यहाँ उल्लेख उन्होंने किया है कि जिसमें हम लोग कभी कभी जैसे कहते हैं ना, जीवन से हमें निराशा होती है। हम देखिए, हर आज परेशान आदमी है, जब वो जीवन को कोसने लगता है कि अरे क्या है जीवन, हमसे अच्छा है, हम खराब पैदा हुए, जाति धर्म परिवार चाहे जिस आधार पे आप करते हो, तो आप में घृणा का भाव आता है और आप अकेले होते जाते हो। उसी को यहाँ पे उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से बताया है। कि किताब तो देखिए है वेस्टर्न की, हम भारत में बैठ के इस पे चर्चा कर रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं, लेकिन भावनाएं एक जैसी होती हैं। पूरे मनुष्य में जो कुछ मूलभूत गुण, एथिक्स लगभग एक जैसे काम करते हैं। अब देखिए वो कैसे, अब उसके जीवन में आशा कैसे आ रही है। अब स्पार्टाकस कह रहा है डेविड से, एक शब्द मैं बोलूं और तब एक शब्द तुम बोलो, हम सब एक कौम है, हम अकेले नहीं हैं। मुसीबत तब होती है जब तुम अकेले होते हो। सचमुच ये बड़ी भयानक चीज है, अकेले होना। मगर यहां हम अकेले नहीं हैं, हम जो कुछ है इसके लिए हमें शर्म क्यों है? क्या अपने आप को यहां पर लाने के लिए हमने कोई भयानक व्यस्त काम किए थे? अगर मान लिया आपके कोई गरीब है, उसको कोई समस्या आ गई है, बहुत प्रॉब्लम में है, तो इसमें हीन भावना कैसी होनी चाहिए? क्या हमने प्लान किया था? हमने सोचा था कि हम एक समय ऐसा आएगा कि हम गरीब हो जाएंगे? नहीं, वही कहता है इसलिए हमको शर्मिंदा नहीं होना चाहिए और एक दूसरे से नफरत नहीं करनी चाहिए। आदमी के पास चुटकी भर ताकत होती है, चुटकी भर उम्मीद, चुटकी भर मोहब्बत। ये चीजें बीज की तरह ही है जो सभी इंसानों के दिल में छींटे गए हैं। लेकिन अगर आदमी अपने आप को अपने भीतर बंद कर ले और दूसरों को ना दे, तो ये बीज सड़ जाते हैं, बड़ी जल्दी मर जाते हैं। और तब उस गरीब को भगवान ही बचाए, क्योंकि फिर उसके पास कुछ भी नहीं बचता और जिंदगी जीने योग्य नहीं रह जाती। आप कमजोर हैं, पैसे नहीं, गरीब हैं, मान लो एक समय गुलाम जैसे था, लेकिन कहे अगर आप जीवन से नफरत करने लगोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास। छोटी सी, वो कहता चुटकी भर उम्मीद, चुटकी भर मोहब्बत, चुटकी भर ताकत होती है। अगर इसको हमने अपने में समेट लिया, लोग घृणा करने लगे, तो फिर कहता है भगवान भी नहीं बचा सकते। आगे है, मेरी बात पे यकीन करो ग्लेडिएटर, ये जिंदगी ही दुनिया की सबसे अच्छी चीज है। हम इस बात को जानते हैं, हम गुलाम हैं, हमारे पास यही जिंदगी तो है। वे जिंदगी के संग खिलवाड़ करते हैं। कहते हैं जो बहुत ताकतवर लोग हैं, बहुत पैसा जिनके पास है, वो जिंदगी के लिए खिलवाड़ करते हैं, लोगों का प्रयोग करते हैं, लोगों से इस तरह बात करते हैं जैसे वो इंसान नहीं है। मगर हम जिंदगी को संजीदा तरीके से बरतते हैं, इसलिए हमें कभी अपने आप को अकेले नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब आशा जग रही, जहां हर तरफ घृणा है, तनाव है, वहां पर एक आशा क्या जग रही? जब आप अपनी अहमियत समझते हो, आप समझते हो जो हमें मिला है वो हमारे लिए बहुत कीमती है। फिर आगे कहता है, अब वो क्या है, अब ग्लेडिएटर के जिंदगी के जिन 4 दौरों में बांटा जा सकता है, ये तीसरे युग की शुरुआत थी। यही वक्त था जब उसकी नफरत दूर हो गई और उस ग्लेडिएटर ने अपने ही जैसे दूसरे लोगों के लिए एक जबरदस्त मोहब्बत और भाईचारे की जिंदगी में पहली बार जाना करते हैं। तो इस तरह क्या हुआ कि वो धीरे धीरे डेविड आशान्वित हो गया। उसको एक ऐसा इंसान देखे, जैसे कभी मैं विद्यार्थी कहता है भाई आपको भरोसा नहीं होता, जिसमें कहता है इसी शहर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं मिला हूँ, मिलते रहते हैं, कि जो अपने लिए नहीं जीते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं। इसलिए जब आपके आसपास कोई ऐसे है ना, सत्संग अच्छी हो जाएगी तो आपको जीवन में एक आशा की किरण आती है। यही हाल डेविड के साथ है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं और आगे कहानी जो बढ़ रही है, अब धीरे धीरे वो लोग अलग हो चुके हैं। अलग होने के बाद विद्रोह हो रहा है। विद्रोह होने के बाद इन्होंने कई लड़ाइयाँ जीत ली हैं, लेकिन अब उसमें समस्या आ गई है। समस्या ये आ गई है कि रोमन सेनाएं और मजबूत हो गई हैं। पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ रोमन सेनाएं थी उनको वापस बुला लिया गया था। बुलाने के बाद अब अंतिम युद्ध की ओर जा रहे थे। उनका एक जो साथी था, जैसा चर्चा की थी, वो अपने आधे सैनिक लेकर रोम पर अटैक करने चला गया था। अब इनकी सेना आधी बची हुई थी, चारों तरफ से घिर गई थी। अब देखिए, अब वो दौर शुरू हुआ उस ग्लेडिएटर का, कि उसे आशा जग रही थी, वो जीत रहे थे, उनको लगा था हम जीत ही लेंगे। अब वो दौर आ जाता है जिसमें वो निराशा। देखिए, उस ग्लेडिएटर में 4 वक्त था। बचपन एक सुखी वक्त था, जबकि वो नादान था और सुखी था,
जवानी वह वक्त थी जब उसने बात को जाना, समझा, दुख और नफरत से भर उठा। उम्मीद का वह वक्त था जबकि वह स्पार्टाकस के संग लड़ा, और निराशा का वक्त वह था जब उसने जाना कि उन्हें सफलता ना मिलेगी। ये निराशा के वक्त की अंतिम घड़ियां थी। अब वो मर रहा, अब निराशा, अब तो हार ही जाएंगे। अब उसने लड़ना भिड़ना उसकी जिंदगी थी, उसकी जिंदगी हवा पानी, मगर अब वो लड़ भिड़ नहीं रहा था। कुछ लोग इसी के लिए बने होते हैं कि वो जो कुछ जैसा है उसको स्वीकार करें, और कुछ होते हैं जो स्वीकार नहीं करते, और कुछ भी स्वीकार नहीं कर पाता वो तब तक कि स्पार्टाकस से उसकी मुलाकात नहीं हुई थी। तब उसने इस ज्ञान को स्वीकार किया कि आदमी की जिंदगी कितनी कीमती चीज होती है। कुछ लोग होते हैं जो जैसा है वैसा स्वीकार कर लेते हैं, संघर्ष नहीं करते। उसने भी माना था, लेकिन जब उसने स्पार्टाकस से मिला था तो उसको आशा जगी थी कि नहीं, जो चीजें हम आसपास बदल सकते हैं। फिर स्पार्टाकस जिंदगी एक कीमती चीज थी, पवित्र चीज थी। उसके संग के आदमी भले इंसानों जिंदगी बसर करते थे, मगर तब भी नाकाम रहे। और यही सवाल इस वक्त भी था, आखिर क्यों हम नाकाम रहे? उसके दिमाग में अब भी कुछ अस्त व्यस्त था। अब देखिए क्या हो रहा है, आशा तो बहुत जगी थी, सब फार्मूला सही था, नैतिकता थे, फिर भी हम नाकाम क्यों रहे? अब ये भारी निराशा में वो जा चुका है। अब देखिए आगे एक और अच्छी लाइन आ रही है कि ये कह रहे हैं, वो नूबिया के सोनों की खानों में काम करता था, जो कि उस वक्त भी उसको जिंदगी के संग जोड़े हुए थे, जबकि एक छुरा हाथ मिले मैदान में नंगा खड़ा था। उसके लिए मौत जिंदगी जीत गई थी। उसका चेहरा सूना है, उसकी आंखें सूनेपन से भरी हैं। उसी सूनेपन में से आंसू निकलने लगते हैं, उसके चेहरे, उसके उन चौड़े चौड़े भूरे गालों बहने लगते हैं। डेविड के लिए कितनी भयानक, कितनी दिल शिकन बात थी कि वहां पर वो खड़ा खड़ा स्पार्टाकस को रोते देख रहा है। वो रोता हुआ स्पार्टाकस, देखो स्पार्टाकस रो रहा है। उस यहूदी के दिमाग में ख्याल यूं आता है, तुम्हें स्पार्टाकस के बारे में कितना पता है? अब जब हार तय थी, अंतिम युद्ध होने जा रहा था, तो पहली बार उसने स्पार्टाकस को रोते हुए देखा था। और वो कह रहा है कि वो आदमी उसके सामने जिसने कहा था कि जिंदगी से हम लड़ेंगे, प्रेम करेंगे, उसके बारे में ऐसा है। लोग कहते हैं कि वह पौराणिक काल के हीरो जैसा है, मगर पौराणिक काल के उन हीरो और स्पार्टाकस में कौन सी चीज समान है? क्या कोई वीर ऐसा भी हो सकता है जिसके पिता का पिता भी गुलाम रहा हो? और वो आदमी कहां से आया? वो आदमी कैसे बिना घृणा और बिना की ईर्ष्या के जी लेता है? मतलब कोई आदमी ऐसा कैसे हो सकता है, बिना घृणा और हिंसा के जी लेता था? आदमी की पहचान तो है उसके भीतर का तीखापन, द्वेष, मगर यह एक आदमी है जिसमें कोई तीखापन नहीं और कोई द्वेष नहीं। ये एक नेक आदमी है, एक ऐसा आदमी जिसने अपनी सारी जिंदगी में कोई बुरा काम नहीं किया हो। वो तुमसे भिन्न है, मगर हमसे भी भिन्न है। हम जो कुछ होना आरंभ कर रहे हैं, स्पार्टकस पहले से वहां है, मगर वह जो कुछ है वो हम में से कोई नहीं है। अब देखिए क्या है, कुछ नहीं। हम जहां से, हर आदमी की जिद क्या है, देखिए आप जब बुजुर्ग हो जाता है, आप देखा पूरे जीवन में करता क्या है। ये बहुत छोटा सा फार्मूला दे रहे हैं। फार्मूला ये दे रहे हैं, अगर आप नेक हो गए, आप प्लान करके किसी का नुकसान नहीं कर रहे हो, आप में द्वेष नहीं, ईर्ष्या है, तो आपने जीवन में पा लिया बहुत सारी चीज। हर आदमी, गौतम बुद्ध तो यही पहुंचना चाह रहे थे ना, बहुत सारे संत तो यही पहुंचना चाह रहे थे ना। तो ये कह रहा है कि स्पार्टाकस ने पा लिया था जहां पे लोग पहुंचना चाह रहे हैं। तो आपके लिए जीवन का है फार्मूला कि अगर आप में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा खत्म हो जाए तो आप जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं। आगे किस सेंस में? मनुष्य होने के नाते। फिर आगे है, स्पार्टस कहता है, तुम तुम अपने बाप के लिए नहीं रोए थे, और मैं भी क्रिकस के लिए नहीं रोता। मैं तुम सब के लिए रोता हूं। ऐसा क्यों हुआ? अब रो रहा है तो रोने के पीछे ये भाव नहीं था कि अब मैं हार रहा हूं, रोने के पीछे ये भाव नहीं था कि मैं मर रहा हूं, मैं जीत नहीं पा रहा हूं। वो कह रहा है मैं रो तुम लोगों के लिए रहा हूं, अपने साथियों के लिए रहा हूं कि जिनको मुझे एक विजय दिलानी थी और अच्छा जीवन देना था। मेरी सारी जिंदगी उस क्षण के लिए थी जबकि गुलामों के भीतर ताकत होगी, उनके हाथ में हथियार होंगे, और तब इस संबंध में मेरे मन में कोई संदेह ना था। की मार का जमाना चला गया, सारी दुनिया में नई सुबह घंटे बज रहे हैं, फिर हम क्यों नाकाम रहे? क्यों नाकाम रहे हम? क्रिकस, तुम क्यों मरे मेरे साथी? तुम क्यों इतने हठीले, इतने भयानक थे? अब देखिए, जब हमारे शुरू में आया था ना कि दर्द उसके अपने खुद के लिए नहीं था, दर्द अपने उसके साथियों के लिए था कि हम ऐसा हुआ। और ये पूरी घटना उसे डेविड को रिकॉल हो रही है, और रिकॉल हो रही है जिसमें कि वो सोच रहा है कि किस तरह से हम लड़े थे और हम लोग जीते थे। अब देखिए, हाँ, अब समस्या ये आ गई कि लास्ट में वो आता है, और आते समय
युद्ध होने जा रहा है और अंतिम समय के समय में सबको लग गया है कि खेल अब खत्म हो गया है, अब उसमें कुछ भी बाकी नहीं है। वे जानते थे कि उनकी आखिरी लड़ाई है। स्पार्टाकस वारिनिया को अंतिम बार विदा कर चुका है, ठीक। और उसने डेविड से कहा, मैं अपने बच्चे को कभी ना देख पाऊंगा मेरे दोस्त, मेरे पुराने साथी, मुझे बस इसी एक चीज का दुख है। उसका बच्चा जन्म लेने वाला था लेकिन उसने अपनी पत्नी को विदा किया। अंतिम युद्ध होने जा रहा है और ये सब डेविड सोच रहा है। अब इसके बाद अगला क्षण आता है। अगला क्षण ये आता है कि अंतिम युद्ध होने के लिए तो उसे घोड़ा ला के देते हैं उसके साथी, लेकिन स्पार्टाकस तय करता है कि वो अलग नहीं लड़ेगा, घोड़े बैठ के नहीं लड़ेगा, वो अपने साथियों के साथ कंधा से कंधा मिला के लड़ेगा। और फिर वो अंतिम समय जो अपने साथियों से कहता है, मेरे प्यारे साथियों, स्पार्टाकस अंतिम लड़ाई से पहले कर, और डेविड इसको सलीब पे लटके लटके अपने मेमोरी में ला रहा है। मेरे प्यारे साथियों, जो उस प्यार को बतला सके जो कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए है। हमारी जिंदगियां साथ साथ गुजरी हैं। अगर आज हम नाकाम भी रहते हैं तो हमने ऐसा काम किया है जिसे आदमी हमेशा हमेशा याद करेंगे। 4 साल तक हम रोम से लड़े हैं, 4 लंबे साल। हमने कभी किसी रोमन सेना को पीठ नहीं दिखाई, हम कभी नहीं भागे, आज भी हम मैदान से भागेंगे नहीं। तुम ये चाहते थे कि घोड़े पे मैं सवार होकर लड़ूं? नहीं, मैं घोड़ा रोमनों को मुबारक, मैं पैदल अपने भाइयों के बगल में खड़े होकर लड़ता हूं। अगर हम आज लड़ाई जीत जाते हैं तो हमारे पास तमाम घोड़े ही घोड़े हो जाएंगे और हम उन्हें हल में जोतेंगे, रथों में नहीं। आप मेरे दोस्त महान ग्लेडिएटर, क्या तुम आज भी मेरे साथ रहोगे? अब देखिए क्या है, उसने कहा कि नहीं, हम लोग साथ साथ। कभी कभी होता है ना, हमारे सपने, हम अच्छे सपने, अगर हम जीत गए तो कहते हैं हम घोड़ों को युद्ध में नहीं करेंगे, हम खेत में काम करेंगे, ये घोड़े जो हैं ये रोमनों को मुबारक। इस तरह से वो नाकाम होते भी हैं फिर आगे, ठीक। और वक्त तब जबकि वह सलीब पे लटका हुआ था, क्रैकस को देख रहा था, सेनापति को देख रहा था, उसको पूरा वो याद आया कि अंतिम युद्ध उसके बाद वो हारे थे। डेविड के मन में ख्याल आया, आदमी कितना कर ही सकता है, उसकी बिसात ही कितनी है। उसके मन में अब कोई खेद ना था, वो स्पार्टाकस के बगल में खड़ा होकर था। अब देखिए, जहां पर क्या कहते हैं ना, नाकाम जीवन में अर्थ की तलाश, ये अर्थवान बनाता है। क्या उसके भेद नहीं है? वो सच्चाई के लिए लड़ा था, उसने प्लान करके किसी को धोखा नहीं दिया था, वो न्याय के लिए लड़ रहा था और वो 4 साल उसने उल्लास के साथ जिए थे। ये उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण था। तो वो लाइन क्या कहता है, उसके मन में कोई खेद ना था। वो स्पार्टाकस के बगल, कभी भी आपने दूसरों के लिए काम किया हो, कभी आपने समाज का हित किया हो, कभी आपने ऐसा कुछ किया हो जो आपके नहीं समूह के लिया हो, तो आपके लिए वही गुणवान हो जाता है। और फिर आगे कहता है, उसे खुशी थी कि सलीब पर चढ़ने का वो अंतिम अपमान, ये जिल्लत उसी को उठानी पड़ी और स्पार्टाकस को नहीं। इस वक्त उसके मन में कोई खेद ना था। अब देखिए, जब भी आप असफल हो जाते हैं, असफलता में, निराशा में, नाकाम होने पर, यदि आपने सच्चाई का रास्ता चुना है, आपने अपनी सफलता के लिए किसी को धोखा नहीं दिया है, आप जो कर सकते थे आपने किया है, और तब आपके जीवन में अर्थ मिल जाता है और फिर आपको अफसोस नहीं होता। यहां पर एक ग्लेडिएटर जो अंतिम सांसें ले रहा है, उसका पूरा, जहां से उसने शुरू किया था, हम क्यों हारे, हम क्यों नाकाम रहे, और उसको अर्थ मिल गया कि नहीं, अब निराश नहीं हूं, मैंने जीवन का सत्य पहचाना। मैंने वो 4-5 जो भी समय रहा हो, जब हम उल्लास में थे, हम आशा में थे, हम अच्छे कामों में लगे हुए थे, हम प्रयास कर रहे थे, वो मेरे जीवन का सबसे अच्छा क्षण था। जब गीता कहती कर्म करो फल की इच्छा ना करो, जब लोग ये कहते हैं कि मंजिल में नहीं, आनंद यात्रा का है, जर्नी का है, तो हमें देखना चाहिए हमारे पे तो छोटी छोटी नुकसान है, हमारे पास छोटी छोटी हारें हैं। और यहाँ पर जब जीवन खत्म हो रहा है और जहाँ पर पूरा गुलामों का पूरी सेना खत्म हो चुकी है, एक ऐसा इंसान मर चुका है जिसमें सब गुण होने चाहिए जो देवता में होने चाहिए, तब भी ये कह रहा है कि आशा क्या है। अब अंतिम लाइनें सुनते हैं, इसीलिए हमें जीवन में जितनी भी अगर निराशा हुई है तो उसमें जीवन के अर्थ खोज लेने चाहिए, और जो कुछ बीता है, निराशापूर्ण है, दुखपूर्ण है, उसमें कुछ अर्थ ढूंढ लेना ही हमारे लिए श्रेयस्कर होता है। और फाइनली अंतिम लाइन, उसे खुशी थी कि सलीब पर चढ़ने का यह अंतिम अपमान, यह जिल्लत उसी को उठानी पड़ी और स्पार्टाकस को नहीं। इस वक्त उसके मन में कोई भेद नहीं था, कोई चिंता ना थी, और कम से कम इस क्षण कोई दर्द ना था।
उसने स्पार्टाकस के अंतिम तृणा भरे उल्लास को समझा। पराजय कहीं ना थी, अब वो स्पार्टाकस के समान था, क्योंकि अब वह भी जीवन के उस गहरे रहस्य को समझने लगा था जिसको स्पार्टाकस समझता था। वो स्पार्टाकस को भी वह चीज बतलाना चाहता था। उसके होठ हिले और सेनापति रोम का सेनापति क्रेसस सलीब के पास आ गया। सेनापति खड़ा था और उसे मरते हुए आदमी को देख रहा था, मगर ग्लेडिएटर की ओर से उसे कोई आवाज न आई। उसके बाद उस ग्लेडिएटर का सिर आगे की ओर लुढ़क गया। उसके शरीर की शक्ति अंतिम बूंद भी निकल गई और इसका जो और वह मर गया। जीवन का अर्थ उसको मिल चुका था और इस समय उसे कोई भी अफसोस नहीं था। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।